तो बाबर ने जनाब बिल्कुल साबित कर दिया कि बाबर वाकई क्रिकेट का किंग है। और तीनों फॉर्मेट में बाबर ने गुज़िश्ता 2-2.5 सालों के दौरान जिस तरह की एक ज़बरदस्त और एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, चाहे टेस्ट मैचेस हो, चाहे ओडीआई हो और T20 की अगर हम जो है कारकर्दगी का जायज़ा लें, 3 सेंचुरियाँ बनाना कोई आसान नहीं होता T20 में। और बाज़ाहिर तो तनकीद करने वाले जो है तनकीद करते रहेंगे, उनका काम ही तनकीद करना होता है और उनके लिए ज़ाहिरी बात है कोई जो है बात ढूंढनी होती है अपने प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। और बाबर के ऊपर जो है बातें करते रहे। जिन लोगों ने बाबर के खिलाफ 2-2.5 महीने पहले ये बातें की थी कि जनाब बाबर जो है टेस्ट प्लेयर है, उनको वनडे और जो है सिर्फ टेस्ट तक जो है महदूद रखना चाहिए, तो मेरे ख्याल में अब उनके लिए इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता। जिस तरह बाबर ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तीसरी सेंचुरी बनाकर यहाँ पर साबित कर दिया कि दुनिया क्रिकेट का एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। और इस वक्त पूरी दुनिया में जनाब बाबर की तारीफ़ हो रही है, बाबर की परफॉर्मेंस की। 2-2.5 साल से मुसलसल तीनों फॉर्मेट में परफॉर्मेंस देने वाला दुनिया का वाहिद बल्लेबाज है और एक आलमी रिकॉर्ड इस वक्त अगर हम यहाँ पर देखें, बाबर इस वक्त T20 में 3 सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर बन गए और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है यहाँ पर कायम करने में कामयाब रहे। और जिस तरह न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दूसरी T20 में 147 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 58 गेंदों पर जनाब 101 रन की नॉट आउट के एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेली बाबर आजम ने। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। अगर गुज़िश्ता 1 महीना कबल जिस तरह का साजिश की गई थी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 की टीम से साइड लाइन करने की एक साजिश रचाई गई थी और बिल्कुल बाज़ाहिर तो चेयरमैन PCB नजम सिटी ने इनकार किया था और उसका ये कहना था कि जनाब यहाँ पर जो है हम यंगस्टर को मौका देंगे और बाबर और रिजवान को जो है फिर उनके कहने के मुताबिक ये चीज़ें चल रही, लेकिन बिल्कुल उस तरह था नहीं। और एक प्रोग्राम इसी तरह था कि जिन प्लेयरों को अफगानिस्तान के खिलाफ जिसमें मोहम्मद हारिस, साइम अयूब हो गए, उनको मौका दिया गया बतौर ओपनर्स, वहाँ पर उनको ट्राई किया गया, लेकिन 3 मैचेस में उनकी नाकामी के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है मजबूरन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जो टीम में बतौर ओपनर्स जो है मंतखब किया। और ज़ाहिर बात है उन दोनों का जो है गुज़िश्ता 2 साल से जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त T20 में स्पेशली इस तरह की कोई ओपनिंग जोड़ी है जिन्होंने मुसलसल जो है परफॉर्मेंसेस दिए। और क्रिकेट कभी जो है 1-2 मैचेस में या 3 मैचेस में भी नाकाम ही रहते, क्योंकि क्रिकेट है और इस तरह जो है होता रहता है। लेकिन बाबर और रिजवान ने अगर हम यहाँ पर देखें तो हमेशा कंसिस्टेंसी से जो है बतौर ओपनर पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दी। और बिल्कुल तनकीद करने वाले तो तनकीद जो है करते रहेंगे कि जनाब स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है और स्लो खेलते हैं, लेकिन बाबर आजम ने जो है मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही कि जनाब सिचुएशन के हिसाब से हम दोनों खेलते हैं और जब हमें लगे कि हमने जो है 180 और 190 जो है चेस करने तो हम फिर उसी अंदाज से खेलते हैं। अगर हमें 120 या 130 या 160 रन बनाने हैं तो फिर हम जो है हम दोनों उसी अंदाज से खेलते हैं। अगर हम पहले बैटिंग करें तो हमारा एक अलहदा प्लानिंग होता है। तो बिल्कुल जनाब एक बेहतरीन जोड़ी है T20 में और बाबर आजम ने जिस तरह की एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है एक प्लेयर के लिए कि टेस्ट में भी वो परफॉर्म कर रहा हो, वनडे मैचेस में भी वो परफॉर्म कर रहा हो और साथ साथ T20 में भी जनाब उसकी फॉर्म लगी हुई है। एक बेहतर साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि कप्तान फ्रंट पर आकर परफॉर्मेंसेस दे। और डे बाई डे अगर कप्तानी की हम बात करें, जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के बाद बाबर आजम जो है पाकिस्तान के लिए T20 में कप्तानी करे, तो एक अलहदा किस्म की काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है नज़र आ रहा है बाबर आजम की कप्तानी में। और अगर इससे कबल जो है जिस तरह होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और या इंग्लैंड की टीम जब आई थी, वहाँ पर बाबर आजम कोई इस तरह जो एग्रेसिव कप्तान नहीं दिखाई दे रहे थे, कुछ अटैकिंग कप्तान नहीं दिखाई दे रहे थे और हमेशा दिखाई दे एक रिवायती कप्तान दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस सीरीज़ में बिल्कुल बाबर आजम कुछ अलहदा किस्म की कप्तानी कर रहे हैं और एग्रेसिव कप्तानी कर रहे हैं। और साथ साथ बड़ी बात यह है कि टीम के जो सीनियर प्लेयर है उनके साथ जो है मशवरा भी करते हैं दौरानी फील्डिंग और साथ साथ जो है बॉलर्स के पास भी जाकर उनको समझाते हुए, तो जिस तरह उसकी बल्ले से रन भी आ रहे, साथ साथ बेहतर तरीके से जो है कप्तानी भी कर रहा है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ज़बरदस्त साइन है। और मेरे ख्याल में इस वक्त अगर हम ये कहें कि दुनिया क्रिकेट का जो एक वाहिद बल्लेबाज है जो इस वक्त पूरी दुनिया में उसके जनाब चर्चे हो रहे हैं, आप भारत में देखें तो वहाँ पर भी बाबर की जनाब तारीफ़ है, इंग्लैंड मीडिया जो क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ है वहाँ पर भी बाबर की तारीफ़ है, तो हर जगह जनाब बाबर चाहे हुए। और बेशक जो है परफॉर्मेंस जो है इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है जनाब अल्लाह के हाथ में है और किसी के कहने से
तो न जो है किसी की इज़्ज़त जो है कम होती है और न किसी के कहने से जनाब किसी की इज़्ज़त जो है बढ़ती है। ये तमाम चीज़ जनाब अल्लाह के हाथ में है और परफॉर्मेंस ही जो है मैटर करती है कि बाबर आज़म जिस तरह के प्लेयर है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई तनकीद करे और बिला वजह जो है जो लोग तनकीद करेंगे उनकी अपना एक ज़हन होगा, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस बाबर की रही और पूरी दुनिया में इस वक्त जो है तारीफ़ें कर रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद बाबर पर कोई ये सवालात उठाएंगे कि T20 का प्लेयर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और बिल्कुल जो है दाद के मुस्ताहिक क्रेडिट जाता है बाबर आज़म को, जिस तरह उसने जो है तीसरी सेंचुरी बनाकर इस वक्त पूरी दुनिया में जनाब हलचल मचा दी अपने ज़बरदस्त बल्लेबाजी से।